आज हम पढ़ रहे हैं कटनी जिला के बारे में, जो जबलपुर संभाग के अंदर आता है। तो कटनी जिला की सारी इंफॉर्मेशन हम देखते हैं। तो पहला है, मध्य प्रदेश में चूना का सर्वाधिक उत्पादन कटनी में होता है। मध्य प्रदेश में चूना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? कटनी में, ठीक है। और यह चूना नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, और इतना ज़्यादा चूना होता है कटनी में कि इसका नाम ही चूना नगरी हो गया, ठीक है। और 25 मई 1998 में जबलपुर से पृथक जिला बना, ठीक है। 25 मई 1998 में जबलपुर से पृथक हुआ और नया जिला बना कटनी, ठीक है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा रेलवे जंक्शन यही है। मध्य प्रदेश का सेकंड नंबर वाला जो रेलवे जंक्शन है वो कटनी वाला ही है, कटनी जंक्शन। और पहला कौन सा है? इटारसी है। पहला कौन सा है? इटारसी है। और दूसरा कटनी जंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, कटनी नगर का नामकरण कटनी नदी के नाम पर हुआ, ठीक है। कटनी नदी यहाँ पे बहती है और उसी के नाम पे इसका नाम कटनी नगर हुआ। यहाँ कटनी नामक नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। और देश की पहली किन्नर महापौर कमला जान यहीं से थी, ठीक है। देश की पहली किन्नर महापौर कमला जान यहीं से थी। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग 30 और राष्ट्रीय राजमार्ग 43 कटनी को राज्य और पड़ोसी राज्यों के अनेक शहरों से जोड़ते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अनेक शहरों से यहाँ के लिए राज्य परिवहन निगम की नियमित बसों की व्यवस्था है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 30 और राष्ट्रीय राजमार्ग 43 कटनी से गुजरते हैं, ठीक है। बस इतना सा ही है। आगे देखते हैं, नदियाँ कौन कौन से बहती हैं कटनी में? कटनी, छोटी महानदी, उमदर, ठीक है। तो ये नदियाँ हैं, कटनी, छोटी महानदी, उमदर नदियाँ बहती हैं कटनी में ये, ठीक है। आगे देखते हैं, कटनी जिला तहसील। तो तहसील कितने हैं? 8 हैं। टोटल 8 तहसील है कटनी जिला में। बहोरीबंद, ढीमरखेड़ा, मुड़वारा, सलीमनाबाद, रीठी, विजय राघवगढ़, बरही, बड़वारा। तो ये हैं 8 तहसीलें। आगे विकासखंड 6 हैं और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुड़वारा भारत सरकार यहीं पे है, ठीक है। और सीमेंट फैक्ट्री आरसीसी, कैमूर्स आदि हैं। आगे तो ये है कटनी का मैप। पूरे इंडिया में मध्य प्रदेश में कटनी कहाँ पे है हम देख सकते हैं। बात करते हैं रूपनाथ की, जो कटनी में एक जगह है रूपनाथ। तो रूपनाथ एक तीर्थ स्थल है, ठीक है, जो बहोरीबंद से 3 किलोमीटर दूर, और वहाँ भगवान शिव की 5 लिंग प्रतिमा है। यह कैमोर पर्वत के कोने में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये प्रतिमा? कैमोर पर्वत के कोने में। यहाँ 3 कुंड हैं जो एक खड़े पत्थर के पानी पर एक दूसरे से ऊपर हैं, ठीक है। वो 3 कुंड कौन से हैं पढ़ेंगे। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान शिव की बारात ठहरी थी, ठीक है। और आगे देखते हैं, अशोक का अभिलेख पाली भाषा में है कटनी में। अशोक का अभिलेख पाली भाषा में है कटनी में। और मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक द्वारा प्रवर्तित कुल 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिन्हें अशोक ने स्तंभों, शिलाओं, चट्टानों और गुफाओं की दीवारों में अपने शासनकाल में खुदवाए। मतलब अशोक को जो भी इम्पोर्टेंट बातें बतानी होती थी वो शिलाओं पे लिखवा देता था। तो उसी को हम अशोक के अभिलेख कहते हैं। आगे देखते हैं, तो ये है अशोक के अभिलेख। तो इतने सारे हैं, पूरे इंडिया में फैले हुए हैं और बाहर भी हैं, हम देख सकते हैं। आगे देखते हैं, तो अशोक के शिलालेख कुछ इस तरह से होते हैं, पत्थरों पे लिखे हुए, और कुछ इस तरह से भी होते हैं। तो देखते हैं दूसरा पॉइंट कटनी जिले के बारे में, पंचलिंगी शिव प्रतिमा।
तो पंचलिंगी शिव प्रतिमा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो देखते हैं इसके बारे में क्या है। बहुरीबंद रूपनाथ धाम में पंचलिंगी शिव प्रतिमा है जिसे रूपनाथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस प्रतिमा को ही रूपनाथ के नाम से जाना जाता है और इन्हीं पे जगह का नाम रूपनाथ पड़ गया। ठीक है, तो यह कैमोर पहाड़ी के एक सिरे पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी के सिरे पे? कैमोर पहाड़ी के। सबसे नीचे का कुंड सीता कुंड है, मध्य का लक्ष्मण कुंड और सबसे ऊपर भगवान राम का कुंड है। तो ये 3 कुंड हैं। यहाँ 3 पवित्र कुंड है, सीता कुंड, राम कुंड, लक्ष्मण कुंड। तो रूपनाथ में ये सब चीज़ें हैं और माना जाता है कि भगवान शिव की बारात रुकी थी, तो बारातियों को प्यास लगी थी, तो यहीं पे उन्होंने अपना प्यास बुझाया था। और आगे देखते हैं। बिलहरी प्राचीन पुष्पावटी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? प्राचीन पुष्पावटी कहते हैं बिलहरी को। आगे देखते हैं। बिलहरी को प्राचीन पुष्पावटी बताया जाता है। ठीक है, पुष्पावटी बताया जाता है बिलहरी को। फिर यहाँ के पान का आईने अकबरी में उल्लेख है। यहाँ का पान का आईने अकबरी में उल्लेख है। तो आईने अकबरी क्या होता है देख लेते हैं। अर्थ अकबर के संस्थान एक 16वीं शताब्दी का ब्यौरेवार ग्रंथ है। इसकी रचना अकबर के ही एक नवरत्न दरबारी अब्दुल फजल ने की थी। इसमें अकबर के दरबार, उसके प्रशासन के बारे में चर्चा की गई। ठीक है। आगे देखते हैं बहुरी वन के बारे में। कटनी में एक जगह है बहुरी वन, तो उसके बारे में देखते हैं क्या हमें पता है। देखते हैं। पुरातात्विक धार्मिक स्थल है। बहुरीबंद पुरातात्विक धार्मिक स्थल है। जैन तीर्थकर शांतिनाथ जी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, यहाँ पे एक 12 फीट ऊंची प्रतिमा है। किसकी है? जैन तीर्थकर शांतिनाथ जी की। ठीक है। विशिष्ट पाषाण उद्यान की स्थापना। विशिष्ट पाषाण उद्यान की स्थापना यहीं पे है। और नारायण, शेष साई और सूर्य भगवान की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। नारायण, शेष साई और सूर्य भगवान की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं इस जगह पे। कहाँ पे? बहुरी वन में, कटनी जिले में। और डोलोमाइट, बॉक्साइट, स्टेटराइट। अब तिगवा की बात कर लेते हैं जो कटनी जिले में है। कटनी जिले का यह छोटा सा गांव प्रारंभ में झांझनगढ़ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, प्रारंभ में किस नाम से जाना जाता था? झांझनगढ़ के नाम से। ठीक है। और सपाट छत वाला 1500 साल पुराना मंदिर यहाँ देखा जा सकता है। सपाट छत वाला 1500 साल पुराना मंदिर यहाँ देखा जा सकता है। तिगवा में 30 से भी अधिक मंदिरों के अवशेष हैं। ठीक है। और भगवान नरसिंह और पार्श्वनाथ की प्रतिमा काफ़ी लोकप्रिय है यहाँ पे। और यहाँ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध शारदा माता का मंदिर है तिगवा में। ठीक है। और ओरछी वीर आल्हा उदल ने यही मधोगढ़ की विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। ठीक है। और गुप्तकालीन एक ब्राह्मी लिपि से युक्त अभिलेख है। नेक्स्ट, मुड़वारा के बारे में बात करते हैं, जिसको पुरानी कटनी भी कहते हैं। तो कटनी में एक जगह है मुड़वारा, तो पुरानी कटनी कहते हैं इसको। इसके बारे में देखते हैं। कटनी का उपक्षेत्र है और डोलोमाइट, बॉक्साइट, लेटराइट क्ले, फायर क्ले, सॉफ्टस्टोन, क्वार्ट्ज आदि खनिजों की उपलब्धता है यहाँ पे। और सिंदूर सी की बात करते हैं जो कटनी में है, तो जोगनी के स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। किस स्थान के नाम से प्रसिद्ध है? जोगनी के। और नेक्स्ट है विजय राघवगढ़। विजय राघवगढ़ के बारे में बात करते हैं। तो राजा प्रयागदास के काल में यह एक विशाल और लोकप्रिय नगर था। ठीक है, विशाल और लोकप्रिय नगर था। और विजय राघवगढ़
किला यहाँ का मुख्य आकर्षण है। यहाँ का मुख्य आकर्षण क्या है? विजय राघवगढ़ किला। ठीक है, यह एक ऐतिहासिक स्थान है। राजा प्रयागदास द्वारा भगवान विजय राघव के एक भव्य मंदिर और किले का निर्माण करवाया गया। ठीक है, किसके द्वारा किले और मंदिर का निर्माण करवाया गया? प्रयागदास के द्वारा, राजा प्रयागदास के द्वारा। नेक्स्ट, किले के नाम पर ही इस शहर का नाम विजय राघवगढ़ दिया गया। ठीक है, किले के नाम पे ही इस शहर का नाम पड़ा। और इसकी दूसरी और एक अन्य सुंदर इमारत है जिसे रंग महल के नाम से जाना जाता है। अब एक और फेमस चीज़ है और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका नाम है रंग महल। ठीक है, तो रंग महल के नाम से जाना जाता है और यह कटनी जिले का सबसे सुंदर किला है। आगे, चूना पत्थर डोलोमाइट फायर क्ले की प्राप्ति। चूना पत्थर डोलोमाइट फायर क्ले की प्राप्ति होती है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं सलीमनाबाद। ठीक है, तो सलीमनाबाद कटनी में है और देखते हैं सलीमनाबाद भारत के मध्य प्रदेश राज्य के कटनी जिले में स्थित है। ठीक है, एक गांव है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 यहाँ से गुजरता है, NH 30 यहाँ से गुजरता है। ठीक है, और उन्मूलनकर्ता कर्नल सलीमन के नाम पर बसा नगर सलीमनाबाद। ठीक है, और संगमरमर की उपलब्धता है यहाँ पे। आगे देखते हैं झिंझरी। तो कटनी जिले के जबलपुर रोड पर कटनी से 3 किलोमीटर दूर झिंझरी शैलाश्रय है। कटनी जिले के जबलपुर रोड पर कटनी से 3 किलोमीटर दूर झिंझरी शैलाश्रय है और यहाँ चूना पत्थर की 14 विशाल मेढकाकार चट्टानें देखी जा सकती हैं। मतलब 14 विशाल चट्टानें हैं और इन प्रागैतिहासिक कालीन चट्टानों में तत्कालीन मानव के औजारों, हथियारों, पशु पक्षी, मानवाकृति, पेड़ और पत्ते आदि के शैल चित्रों को देखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पेंटिंग बनी हुई है सारे पत्थरों पे और 14 विशाल मेढकाकार चट्टानें हैं। मतलब 14 चट्टानें हैं बहुत बड़ी बड़ी जिसपे पेंटिंग्स बनी हैं और मानव औजारों की, हथियारों की, पशु पक्षियों की, मानवाकृतियाँ, पेड़ और पत्तों की सबकी बनी हुई है पेंटिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। ये शैल क्षेत्र 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कटनी में स्थित बिल्हारी का पूर्व नाम था। बिल्हारी का पूर्व नाम क्या था? पुष्पावटी नगरी कि बिल्हारी कि पंचवटी कि बिल्हार? तो इसका आंसर है पुष्पावटी नगरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्हारी की किस वस्तु का उल्लेख आईने अकबरी में किया गया है? बिल्हारी की किस वस्तु का उल्लेख आईने अकबरी में किया गया है? सुपारी का, पुष्पों का, पान का कि पर्वत का? तो पान का। ठीक है, आंसर पान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कटनी में स्थित राघवगढ़ किला किसके द्वारा निर्मित करवाया गया? युवराज रुद्र प्रताप, युवराज प्रयागदास, युवराज प्रयोगदास, युवराज समर सिंह? तो आंसर है युवराज प्रयागदास। नेक्स्ट, कटनी का उप क्षेत्र मुड़वाड़ा प्रसिद्ध है किसके लिए? खनिजों की उपलब्धता के लिए, प्रागैतिहासिक स्थल के लिए, प्रसिद्ध अभ्यारण्य के लिए कि उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर है खनिजों की उपलब्धता के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कटनी किस जिले से पृथक हुआ? जबलपुर से 25 मई 1998, जबलपुर से मई 1999, दमोह से मई 1998 और दमोह से 25 मई 1999। तो आंसर दमोह से 25 मई 1998। ठीक है, तो इस वक्त अलग हुआ था। नेक्स्ट, कटनी किस लिए प्रसिद्ध है? कटनी की क्या खासियत है? रेलवे जंक्शन के लिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए, चूना पत्थर के लिए, इनमें से कोई नहीं?
तो कटनी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए, तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट, झिंझरी से संबंधित प्राचीन घटना क्या है? झिंझरी से संबंधित प्राचीन घटना रंगीन, 14 विशाल चट्टानें, खनिजों की उपलब्धता, 15 साल पुराने मंदिर या 12 फीट की ऊंची शांतिनाथ जी की प्रतिमा। तो आंसर है रंगीन 14 विशाल चट्टानें। ठीक है, तो झिंझरी की एक खास बात है और इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कटनी में बहने वाली नदियाँ। पहली है कटनी, फिर महानदी, फिर उमदर, फिर सभी। तो इसका आंसर है सभी, सभी बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीटन पीठ औलिया का स्थान था। तो तिगवा में, बहुरीबंद में, रूपनाथ में, मुड़वारा में। तो पीटन पीठ औलिया का स्थान था बहुरीबंद में। ठीक है, फिर उसके बाद आल्हा उदल ने किस स्थान पर माधवगढ़ के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? आल्हा उदल ने। ठीक है, तो रूपनाथ में, बहुरीबंद में, तिगवा में कि सिंदूर सी में? तो आंसर है तिगवा। ठीक है, तो ये पूरा हुआ। थैंक यू।